हेलो फ्रेंड, आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम कुछ एमसीक्यू करेंगे। जो पिछली वीडियो में हम लोग पढ़े थे व्यतिकरण ये हमारे एग्ज़ाम के व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो अभी तक इस टॉपिक को क्लियर नहीं किए हैं तो आप मेरे यूट्यूब चैनल पर जाके आप वहां से देख के इसे क्लियर कर लीजिए। आज इसका हम लोग एमसीक्यू करेंगे। लगभग जितना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बना है वो इस वीडियो में करेंगे। और ये वीडियो आपको कैसा लग रहा है आप कमेंट करके बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इससे पहले हम लोग देखेंगे कि विबग्योर के बारे में ये क्या होता है, थोड़ा इसका हम लोग जानकारी लेंगे। VIBGYOR। वी मतलब वैगनी, इसे जामुनी वैगनी भी बोलते हैं। बी से ब्लू यानी नीला, ग्रीन से हरा जिसे मतलब ग्रीन मतलब हरा, येलो YELLOW येलो मीन्स पीला, उससे ऑरेंज मतलब नारंगी कलर, आर से रेड। तो इसमें देखेंगे क्वेश्चन बनता है कि विबग्योर के बीच में यानी इन दोनों के बीच में कौन सा रंग बनता है, तो आपका हरा हो जाएगा। तो इसमें देखेंगे जैसे VIBGYOR है विबग्योर। नेक्स्ट में हम देखते हैं VIBGYOR का मतलब है इधर जो बैगनी से लाल कि अगर बैगनी से हम लोग शुरुआत करते हैं इधर से तो इसमें तरंग धैर्य कम होता है, जबकि लाल का तरंग धैर्य अधिक होता है। तो क्वेश्चन आता है कि किसका तरंग धैर्य कम और अधिक होता है। तो इधर से आपको जैसे इधर आप बढ़ेंगे तो तरंग धैर्य क्या होगा, बढ़ते जाएगा, जबकि जिधर तरंग धैर्य कम होता है उधर आवृत्ति अधिक होता है। आवृत्ति अधिक होता है। प्रकीर्णन भी अधिक होता है। प्रकीर्णन मतलब होता है फैलना, प्रकाश फैलता कौन है, तो इसमें अधिक होता है। तो और इधर क्या होगा, आवृत्ति कम होगा, तो प्रकीर्णन भी क्या होगा, कम होगा। तो आशा करते हैं आपको इतना समझ में आ गया होगा। हम लोग अब एमसीक्यू करेंगे कि प्रकाश किरणों की प्राकृतिक कैसी होती है, यानी प्रकाश किरणों की प्रवृत्ति कैसी होती है, दोहरी होते हैं। दोहरी में कौन आ जाएगा, प्रकाश दो तरह का अपना रूप दिखाता है, एक तरंग के रूप में, एक कण के रूप में। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी होगा, तरंग एवं कण दोनों के समान होता है। प्रकाश सीधी रेखा में चलता प्रतीत होता है, क्यों, यानी प्रकाश जब ऐसा लगता है कि एकदम सीधी रेखा में चल रहा है, ऐसा क्यों, क्योंकि यह छोटे कणों के बना होता है। प्रकाश का वेग बहुत अधिक होता है। प्रकाश का तरंगदैर्घ्य छोटा होता है, यानी प्रकाश का जो तरंगदैर्घ्य है बहुत छोटा होता है, इसलिए ऐसा लगता है कि प्रकाश सीधी रेखा में चल रही है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है
कि निम्नलिखित में से किसी का वेग अधिकतम होता है, यानी किसका वेग अधिक होता है, तो राइट आंसर आपका प्रकाश का वेग सबसे अधिक होता है इसमें। प्रकाश की गति किसके बीच से जाते हुए न्यूनतम होती है, तो प्रकाश की गति किसके बीच से जाते हुए न्यूनतम होती है, तो राइट आंसर कांच। तो कांच में प्रकाश की गति क्या होता है, 2 × 10⁻8 मीटर प्रति सेकेंड। जबकि प्रकाश की गति की बात करें तो 3 × 10⁻8 मीटर प्रति सेकेंड होता है निर्वात में या हवा में। जल में होता है 2.25 × 10⁻8 मीटर प्रति सेकेंड होता है। तो राइट आंसर आपका कांच में प्रकाश की गति सबसे कम होती है। नेक्स्ट है, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो निम्न में से कौन सा अपरिवर्तित रहता है, यानी प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो क्या परिवर्तन होता है, तरंग दैर्घ्य और वेग में परिवर्तन होता है। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो क्या परिवर्तन नहीं होता है, आवृत्ति क्या है, परिवर्तन नहीं होता है। तो ये क्वेश्चन आपका एग्जाम में कितने बार, बहुत बार पूछा गया है, तो खास कर इसे ध्यान में रखिएगा। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी की आवृत्ति में कोई परिवर्तन नहीं होता है। नेक्स्ट है, साबुन के पतले झाग में चमकदार रंगों का बनना किस परिघटना का परिमाण है, तो राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। बहुलिक परावर्तन और व्यतिकरण के कारण क्या होता है कि साबुन का जो झाग होता है वो रंगों के रूप में परिवर्तित होता है, चमकता है। वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का कारण क्या है, विसरण मतलब मिलना, यानी प्रकाश वायुमंडल में किसके कारण किस में मिलता है, तो अब कार्बन डाइऑक्साइड तो होगा नहीं, हीलियम होगा नहीं, जलवाष्प होगा नहीं, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा धूल और कण, क्योंकि इसी में प्रकाश मिलता है तो ज़्यादा इसका रोशनी फैलता है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी। प्रकाश का रंग निर्धारित होता है इसके किसके कारण, तो तरंग दैर्घ्य के कारण, क्योंकि सबसे कम तरंग दैर्घ्य किसका होता है, लाल का, और सबसे अधिक किसका होता है, बैगनी का। सबसे अधिक कौन सा रंग फैलता है, बैगनी और नीला रंग फैलता है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किसने उच्चतम ऊर्जा प्राप्त होती है, किसमें अधिक ऊर्जा होती है, जो अधिक फैलता है, तो कौन होगा, राइट आंसर आपका नीला हो जाएगा। सूरज के प्रकाश के अदृश्य भाग से प्रकाश संश्लेषण किया जाता है कुछ किसके द्वारा, मतलब सूरज का जो प्रकाश है जहाँ से प्रकाश नहीं निकलता, अदृश्य भाग से प्रकाश संश्लेषण कौन सा करता है, तो बैक्टीरिया करता है, बैक्टीरिया के द्वारा। ट्रैफिक सिग्नल में लाल प्रकाश प्रयुक्त होता है क्यों, तो ऑप्शन नंबर है एक, इसकी तरंग दैर्घ्य की लंबाई सर्वाधिक होती है, यह सुंदर होता है, यह खराब रोशनी वालों को भी दिखाई देता है, उपयुक्त कारणों में से कोई नहीं, तो राइट आंसर आपका एक ही होगा कि इसका तरंग दैर्घ्य लंबाई अधिक होता है, किसका, लाल रंग का। खतरे के संकेत के लिए लाल प्रकाश का प्रयोग किया जाता है क्यों, क्योंकि इसका प्रकीर्ण सबसे कम होता है, प्रकीर्ण मतलब फैलना, फैलता सबसे कम है। सबसे अधिक कौन रंग फैलता है, बैगनी एंड नीला रंग क्या होता है, सबसे अधिक फैलता है, जबकि लाल रंग सबसे कम फैलता है, इसीलिए यह हम लोग अधिक दूरी तक इसे देख सकते हैं। अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग दिखाई देता है क्या,
तो काला। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।